Good morning students. Today we are starting future tense. Let's start simple future tense. For an action that has still to take place. For an action यानी कि एक एक्शन एक कार्य that has still to take place जो क्या है टेक प्लेस मीन्स होता है घटित होने वाला है या होने वाला है। ऐसे एक्शन के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखिए सिंपल फ्यूचर की यहाँ पे बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आई शैल सी हिम टुमारो। टुमारो विल बी संडे। अब देखिए इसमें लिखा है आई शैल सी हिम टुमारो, यानी कि आई शैल सी हिम टुमारो कि मैं उसे कल देखूंगा। यानी कि गागी की बात जब हो रही है यानी कि आने वाले टाइम में जो एक्शन है वो टेक प्लेस घटित होगा। दैट हैज़ स्टिल टू टेक प्लेस जो अभी यानी कि घटित होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। तो होने वाली जितनी भी आपको जो घटनाएं हैं या इंसिडेंट्स हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आई शैल सी हिम टुमारो का मीनिंग है यहाँ पे कि मैं तुम्हें कल देखूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो है टुमारो का जहाँ पे मैक्सिमम अगर आपको यूज़ दिखाई दे रहा है तो आप इस कीवर्ड से पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर टेंस की बात करेगा। आई शैल सी हिम। अब देखिए यहाँ पे शैल और विल का जब यूज़ होगा, शैल और विल उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि शैल होगा। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, शैल होगा या क्या होगा, विल है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फॉर्मूला किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस की वहाँ पे बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब देखिए यहाँ पे आई है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हमें पता है। शैल अगेन ये किसे दिखाएगा, शैल और विल फ्यूचर टेंस की ओर इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर शैल का यूज़ हुआ है। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर शैल का यूज़ हुआ है क्योंकि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। बाकी जितने भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे ओके जैसे दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा, उन सभी के साथ विल का यूज़ होगा। बस आई और वी के साथ आपको याद रखना है कि शैल का यूज़ होगा। आफ्टर दैट V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगेन सी यहाँ पे देखना, यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकेंड फॉर्म होती है सॉ SAW और थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सॉ सीन। ये हो गई V1 V2 और ये V3। तो यानी कि C क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये जितनी भी आपको फॉर्म्स बताई जाती हैं अगर आप साथ ही साथ इन्हें लर्न कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा ट्रांसलेशन में, एंड आप इससे इजीली ट्रांसलेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। टुमारो विल बी संडे। अब देखिए यहाँ पे टुमारो एज ए टुमारो यहाँ पे क्या यूज़ किया है। अगेन हमने कहा टुमारो किसका कीवर्ड है, फ्यूचर टेंस का कीवर्ड है। विल देखिए विल है यहाँ पे, विल बी संडे की, टुमारो विल बी संडे की कल क्या होगा, संडे होगा। टुमारो विल बी संडे, कल संडे होगा। अगेन यहाँ पे विल है, बी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, संडे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, और टुमारो एज ए यहाँ पे सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। तो ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। Uses of future continuous tense. The rule 1 is represents an action as going on at some time in the future. Represent an action, देखिए जो future continuous tense की यहाँ पे बात हो रही है तो जो future का continuous tense है वो क्या करता है, एक action को represent करता है। represent means होता है प्रस्तुत करना। as going on at some time in the future, जो क्या है future में मतलब होने वाला है एट सम टाइम, कुछ टाइम बाद, यानी कि फ्यूचर में होने वाला। देख अगेन यहाँ पे जब भी फ्यूचर की बात होगी आपको पता है कि वो आने वाले टाइम में होगा, बट क्या है, एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में एक टाइम आएगा, एक एग्जैक्ट टाइम आपको दिया होगा, उसमें वो कार्य होगा। तो हो रहा है यानी कि हो रहा होगा, हो रहा होगा कि जब आपको ऐसे कुछ हिंदी के सेंटेंसेस आपको दिखाई देंगे तो उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में उसे हम ट्रांसलेट कर देंगे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन। अब देखिए देन यहाँ पे, देन में अगेन यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं, एक होता है THEN, सेकेंड वन इज THAN। देन आपको याद रखना है कि देन मीन्स यहाँ पे हिंदी में हम इसे बाद के लिए यूज़ करते हैं, और THAN की जहाँ पे बात होती है तो ये क्या दिखाता है, कंपैरिजन को दिखाता है। कंपैरिजन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तुलना, यानी कि अगर किसी दो चीज़ों के बीच तुलना हो रही है तो THAN वाले देन का यूज़ होगा, और THEN वाले देन का यूज़ बाद में के सेंस में होगा। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, की आई शैल बी रीडिंग की मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँगा, पेपर देन तब,
यानी कि तब के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंसेस जो आपको एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और वो फ्यूचर में कुछ टाइम में हो रहा होगा, इसकी वहाँ पे एक सेंस वो सेंटेंस हमें देगा, तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इस रूल के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। सेकेंड रूल देखिए क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड। देखिए रिप्रेजेंट, अगेन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो रिप्रेजेंट करेगा द फ्यूचर इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर में जितने भी इवेंट्स जो होंगे, जितनी भी घटनाएं होंगी, प्रोग्राम होंगे, उन्हें कौन सा टेंस दिखाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाएगा, दैट आर प्लान्ड, जो क्या है, प्लान किए जा चुके हैं पहले से, जिन्हें हमने प्लानिंग जिनकी हमने की है। ऐसे कोई भी इवेंट जो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, कि वो हमें, विल बी मीटिंग, कि हमें कब मिलेगा, नेक्स्ट वीक हम उससे मिलने वाले हैं, या वो हमसे मिल रहा है, कि जहाँ पर सेंस आएगा तो वहाँ पे क्या है, उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सिंपल रूल है, अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो जो पूरा ऑल ओवर कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका जो रूल होता है वो क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल। इतना रूल हमारा फ्यूचर का जो सिंपल फ्यूचर था उसमें भी ये इतना जो रूल था हमारा वो सेम था, बट जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे बस इसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, बी ऐड हो जाएगा, शेल और विल के बाद बी यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू है, तो यू के बाद, यू के साथ किसका यूज़ होगा, विल का यूज़ होगा, और फिर बी, यू विल बी। और अगर ऐसी आई और वी है तो आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है, तो आई शेल बी, वी शेल बी। इतना हो गया आपका, यहाँ तक सेम है, फिर यहाँ से चेंज है, बी है प्लस वर्ब के साथ आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस ले लें आप, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कॉन्टिन्यूस को दिखाने के लिए हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। अब वर्ब आईएनजी फॉर्म आ गई, प्लस अगेन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया। इतना जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, सेम रहता है आपका। बाकी जो इसके आगे के जितने भी यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं रूल में अकॉर्डिंग टू सब टेंस। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, कि वो हमसे नेक्स्ट वीक मिल रहा है, मिल रहा होगा। तो ये क्या है, हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्यूचर में कोई जो वर्क है, फ्यूचर में का जो कोई एक्शन है वो क्या है, होने वाला है फ्यूचर में एक फिक्स टाइम पे, और वो प्लान्ड है पहले से, यानी कि वो पहले से ही ये प्लान किया गया है कि हाँ ये चीज़ उस टाइम पे, उस एग्जैक्ट टाइम पे होगी। So students, we have completed simple future tense and future continuous tense. Now we are starting future perfect tense. This is the uses of how we use future perfect tense, in which, according to which keywords and which sense, to indicate the completion of an event by a certain future time. अब देखिए to indicate, जो future perfect tense है वो क्या करेगा, indicate करेगा। indicate अगेन, आपको जो भी वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं आपको उन्हें, जैसे ही मैं उस वर्ड को बोलती हूँ आपको उनकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग जो है वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। indicate मीन्स इशारा करना, उसकी ओर संकेत करना, तो इशारा करना या संकेत करना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, कि कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, की किसी घटना का कंप्लीट होना दिखाएगा बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, किसी फ्यूचर के टाइम में किसी वर्क का, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इस दिन तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, आप क्या करते हो वहाँ पे एज्यूम करते हो, आप एज्यूम करना मीन्स ASSUME, एज्यूम करना मीन्स होता है अनुमान लगाना है, आप अनुमानित करना। तो आप अनुमान लगाते हो कि ये बिल्डिंग क्या है, आपने देखा कि बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो हो चुकी है, उसकी वॉल्स और जो उसकी रूफ़ है वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट अब क्या है उसमें फिनिशिंग बची है। तो आप एज्यूम करते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि इस डेट तक ये जो है बिल्डिंग ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। या आप किसी ब्रिज की बात कर सकते हैं, ओवर ब्रिज की बात कर सकते हैं, फ्लाई ओवर की बात कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क में या किसी अदर चीज़ में भी आप उसकी बात कर सकते हैं। या कोई, जैसे मान लीजिए आपको कोई असाइनमेंट दिया है तो आप देखोगे कि असाइनमेंट, आपको एक आइडिया लगाते हो आप मोटा मोटा कि मैं इस डेट तक या इस
डे तक मैं इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लूँगा, या फिर इतने टाइम तक, एग्जैक्ट टाइम तक मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, देखिए फ्यूचर टाइम की जब बात हो रही है तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस टाइम तक ये जो कार्य है पूरा हो जाएगा। तो अगर ऐसे वहाँ पे क्या है, कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा वो कोई सेंस दे रहा है कि फ्यूचर में वो कार्य पूरा हो चुका होगा, यानी कि इस टाइम तक वो पूरा हो चुका होगा, तो वो उससे हम किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उसको चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I shall have written my exercise by that time. I shall have written, अब देखिए उसने क्या लिखा है कि I shall have written my exercise by that time, कि क्या है, I shall have written my exercise। अब एक्सरसाइज देखिए कुछ वर्क उससे दिया गया था, मान लीजिए यहाँ पर कोई है, मैं अपनी बात करूँ या आप अपने अकॉर्डिंग से ले सकते हैं कि आपको कोई एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी थी और आपको वो कंप्लीट करनी थी। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय दैट टाइम, कि उस टाइम तक मैं अपनी एक्सरसाइज, जो मुझे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई थी, वो मैं पूरी कर चुका हूँगा। तो पूरी कर चुका हूँगा की जहाँ पे बात आई कर चुका हूँगा, देखिए गागी गी किसका सेंट है, गागेगी फ्यूचर टेंस की बात है। परफेक्ट चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये परफेक्ट को दिखाता है, तो यानी कि गागेगी फ्यूचर हो गया और चुका चुकी चुके ये परफेक्ट को दिखाएगा। तो यानी कि चुका हूँगा मैं इस एग्जैक्ट टाइम तक अपनी जो एक्सरसाइज है उसे लिख चुका हूँगा। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। तो ये हमने आज डिस्कस किया सिंपल फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में एंड फ्यूचर perfect tense के बारे में। एंड tomorrow we will discuss about future perfect continuous tense and be ready for that tense, future perfect tense. Thank you.